प्यारे विद्यार्थियों, एएलपी टेक्नीशियन का महाकुंभ, रेलवे का महा वैकेंसी, सबसे बड़ी वैकेंसी में से एक। प्यारे बच्चों, बच्चा 3 वैकेंसी की तैयारी पुरजोर तरीके से करता है, एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी, जिसमें से ये 2 वैकेंसी का डेट आपको मिल गया है। और दोस्त मेरे, हमने अपने हिसाब से आपके लिए एक प्यारा सा प्लान बनाया है। प्यारे बच्चों, हमने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया और आज जो बच्चे सिलेक्टेड हैं वो बच्चे अभी जॉब कर रहे हैं। 2014 की वैकेंसी में भी पढ़ाए, 2018 की वैकेंसी में भी पढ़ाए, 2024 की वैकेंसी में भी पढ़ाए और आज 2025 के बाद 26 की वैकेंसी में हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। दोस्त मेरे, सिलेक्शन 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 सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन, लेकिन इस सिलेक्शन में कुछ लोग चूक भी गए। उन लोगों से क्या चूक हुई उसको समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हुए और जब उन सब सिलेक्टेड बच्चों के साथ जब बैठे 2014 से लेकर अभी तक, जब उनसे मिले, उनसे बातें की और उनसे जानने की कोशिश की कि ये आपने सिलेक्शन कैसे लिए, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, इन सभी बच्चों ने जो चीजें हमारे साथ साझा की वो सारे एक्सपीरियंस मैं अपने बच्चों के साथ लगाता हूं, उसी हिसाब से कंटेंट बनाता हूं, उसी हिसाब से बच्चों को गाइड करता हूं ताकि बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंच सके। क्योंकि दोस्त मेरे, आपको भी पता है, लोग कहते हैं गांव घर में भगवान मिलता है पर नौकरी नहीं, लेकिन मैं कहता हूं दोस्त मेरे, नौकरी मिलता है, भगवान मिले ना मिले, लेकिन नौकरी बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको अपना रास्ता सही करना होगा। दोस्त मेरे, अगर आपका रास्ता सही है तो अनेकों बच्चों को जॉब लगा। मैं बार बार अपने क्लासेस में बोलता हूं, अगर आप जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा जॉब है, क्योंकि तैयारी करने वालों की संख्या ही कम है, सही दिशा में तैयारी करने वालों की संख्या कम है। होता यह है दोस्त मेरे कि बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा इनकी सुने, थोड़ा उनकी सुने, थोड़ा उनकी सुने, सबका सुना के और ऐसा कॉम्बो बनाते हैं कि 1 नंबर से रह जाते हैं। इसलिए दोस्त मेरे, मैं तो यही कहूंगा आपसे कि किसी एक की सुने, चाहे हमारी सुने कि किसी और की सुने, लेकिन किसी एक की सुने जिस पर आपको विश्वास हो, और उन्हीं का कंटेंट फॉलो करें, कोशिश करें कि उन्हीं का कंटेंट फॉलो करें, उन्हीं के कहे गए बातों पर चलें, जिस पर भी आपको विश्वास हो, जिसको लगे कि इस पर हमको विश्वास है। आपका दोस्त मेरे एएलपी का 16, 17, 18 फरवरी को एग्जाम है, जेई का 19, 20 फरवरी को और 3 मार्च को एग्जाम है, और 5 से लेकर 9 मार्च तक 2026 में टेक्नीशियन का एग्जाम होना है। आप समझिए, 3 गो डेट में एएलपी खत्म, 3 गो डेट में जेई खत्म, अब 5 से 9 यानी 5, 6, 7, 8, 9 यानी 5 दिन में टेक्नीशियन खत्म। आप समझ लीजिए रेलवे किस मोड में, एकदम आक्रमण वो वाला मोड में है रेलवे। तो चलिए दोस्त मेरे, आप कैसे तैयारी करें, पहले तो एएलपी की बात कर लेते हैं। एएलपी की तैयारी, आप अभी सामने एएलपी है, उसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्त मेरे, अभी आप 65% समय जो है वो पीटी पर दीजिए, क्योंकि दोस्त मेरे पीटी और मेंस दोनों नदी के 2 किनारे हैं, और अभी से आप 35% समय जो है ना, अगर आपने मेंस पर नहीं दिया तो आप फंस जाइएगा, ये बात आप याद रखिएगा। मेंस में भी मात्र 2 गो चीज पर अभी आपको समय देना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग पर आपको आधा घंटा देना है, 30 मिनट देना है, और 1.5 घंटा, 1.5 आवर या 1 घंटा डेली आपको ट्रेड पर देना होगा। दोस्त मेरे, ट्रेड पर आपको 1 घंटा डेली देना होगा, आधा घंटा इंजीनियरिंग ड्राइंग पर और 1 घंटा ट्रेड पर। 1.5 घंटा अभी से आप निकाल लीजिए, 35% समय उस पर चला जाएगा। बाकी परसेंटेज आप जितना दे सकते हैं ना, 35% आप देख लिए, 1.5 घंटा 2 घंटा आप इस पर डेली कर लीजिए, और बाकी का समय आप पीटी पर दे दीजिए। आपका बहुत आसानी से काम हो जाएगा असिस्टेंट लोको पायलट में। और टेक्नीशियन में आपको भी पता है कि क्या सिलेबस है और कैसे पढ़ना है, नहीं पता है तो हम बताते हैं। स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, क्या पीटी के साथ मेंस की तैयारी करनी चाहिए? जी हां, एएलपी में पीटी के साथ मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि 20 दिन बाद परीक्षा हो जाएगा। अब 20 दिन बाद जब मेंस हो जाएगा तो आप कर नहीं पाइएगा, फिर पिछले बार के जगह जैसा हड़बड़ा जाइएगा। इसलिए अभी से आप 1-1.5 घंटा ट्रेड को और आधा घंटा कम से कम इंजीनियरिंग ड्राइंग को अभी से देना आप शुरू कर दीजिए। फिर एएलपी टेक्नीशियन में एक चूक और सारा कुछ समाप्त।
टेक्नीशियन में एक एग्जाम में चूके मतलब गया, एएलपी में 5 जगह से किसी एक जगह चूके मतलब आप गए। इसलिए दोस्त मेरे आप कोशिश कीजिए कि किसी एक शिक्षक को फॉलो करें और जिसको एक्सपीरियंस हो उसी को फॉलो करें। दोस्त मेरे वही बात है कि अगर किसी भैंस को ले जाना है तो आगे आगे चारा दे के ले जाइएगा, आसानी से भैंस आगे बढ़ जाएगी। पीछे से पीट के ले जाइएगा, फंस जाइएगा। तो दोस्त मेरा अभी होता क्या है, हम जो पिछले बार देखे, पढ़ाने के टाइम में हम मात्र 1 2 3 शिक्षक ही होते हैं, लेकिन बातें करने के लिए 20 लोग आ जाते हैं जिनको एएलपी का एक्सपीरियंस भी नहीं है। इवन आर्ट्स के शिक्षक भी आकर बातें करने लगते हैं एएलपी के बारे में, जबकि आर्ट्स एएलपी में है भी नहीं। और वो लोग भी आकर कह देते हैं ये कर लो वो कर लो न कर लो, बच्चे फंस जाते हैं, 1 नंबर से आधा नंबर से बच्चे फंस जाते हैं और लुढ़क जाते हैं। इसलिए दोस्त मेरे किसी एक टीचर को फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए उनके द्वारा कहे गए सारे बातों को मानने का, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई हो। जो लगता है कि फलाने को एक्सपीरियंस है इस वैकेंसी का, आप उनकी बातों को फॉलो कीजिए। मेरा मानना है पढ़ना एक मैटर है और रिजल्ट लेना दूसरा मैटर है। आप खूब पढ़ लीजिएगा उससे आपका मेरिट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पढ़ने के साथ साथ आप सही स्ट्रेटजी में टेस्ट लगाइएगा, सही कंटेंट को पढ़िएगा तो मेरिट से 10 नंबर ज्यादा होगा, नहीं तो हमेशा 1 नंबर से आप आधा नंबर से आप रह जाइए। तो दोस्त मेरे आपको सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना होगा। आपको आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम का सिलेबस है, एग्जाम का सिलेबस आपको भी पता होगा। पीटी का 20 नंबर का मैथ, 25 नंबर का रीजनिंग है, 20 नंबर का साइंस है और 10 नंबर का करंट अफेयर्स है। सिर्फ करंट अफेयर्स इसमें पूछता है, बाकी कुछ नहीं। ये पीटी का सिलेबस है। मेंस के सिलेबस की अगर हम बात करें, इसका टेक्नीशियन का सिलेबस का बात करें, 25 का मैथ है, 25 का रीजनिंग है, 40 का साइंस है और 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स है। और यहां पर इसको आप छोड़ नहीं सकते, टेक्नीशियन के लिए हम अलग से स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे। आप यहां पर देखिए, एएलपी में आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन में आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं दोस्त मेरे। इसको पुरजोर तरीके से पढ़ना होगा, नहीं तो आपका मेरिट ही नहीं बनेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी और भी स्ट्रेटजी धीरे धीरे हम लेकर के आएंगे 1 2 3 दिन में, जिससे आपको हम क्लियर करेंगे। दोस्त मेरे आप कहिएगा इसमें 21 को एग्जाम है, सरिया के दे दिए तो कहानी खत्म है। और आपको पता है सिलेबस के बारे में अगर आप जानना चाहिएगा तो हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। फिजिक्स में चैप्टर की संख्या है 17। कितने चैप्टर हैं दोस्त मेरे? 17। लेकिन पूछा जाता है 6 चैप्टर से। दोनों में एएलपी टेक्नीशियन जेई तीनों एग्जाम की अगर हम बात करें, 17 चैप्टर है फिजिक्स में, पूछा 6 से जाता है। 6 चैप्टर का थ्योरी और क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और दोस्त मेरे अगर केमिस्ट्री की बात करें, इसमें भी 16 चैप्टर है, पूछा 6 से जाता है। थ्योरी और क्वेश्चन इसका लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बायोलॉजी में 6 चैप्टर है, 20, पूछा 6 से जाता है। थ्योरी और क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब आप कहिएगा गुरुजी कि ये 17 में 6 कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाता है? 6 चैप्टर दोस्त मेरे फिक्स है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आपको पता होगा। लाइट का नाम सुने हैं, खूब पूछा जाता है। वर्क पावर एनर्जी सुने हैं, खूब पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सुने हैं, खूब पूछा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी सुने हैं, खूब पूछा जाता है। स्पीड एंड वेलोसिटी सुने हैं, खूब पूछा जाता है। ये 6 चैप्टर्स आप यहाँ फिजिक्स के कर लीजिए, उसी के थ्योरी उसी के क्वेश्चन फिक्स है, यही पूछ रहा है। वैसे आप कर सब लीजिए, हो सकता है इधर उधर चल जाए। रेलवे का आदत बहुत खराब है, छुन्नर वाला आदत है, हेने होने चल जाता है। उसके बाद आप इसमें आइएगा केमिस्ट्री में, इसका भी चैप्टर फिक्स है कि कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ना पड़ेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 चैप्टर हो गया। केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, 4 चैप्टर हो गया। ये 4 चैप्टर, 2 और चैप्टर जिसमें विलियन आता है। 5वें चैप्टर में अगर आप जाइएगा तो विलियन चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 6ठे चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट, सब चैप्टर का पप्पा। फिर इधर आइएगा 6 चैप्टर में बायोलॉजी में जेनेटिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, टिश्यूज से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेल से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेनेटिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फूड रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फिक्स चैप्टर है, इसके थ्योरी इसके क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा एएलपी में भी और टेक्नीशियन में भी। और दोस्त मेरे रीजनिंग में अगर आप टॉपिक वाइज हर चैप्टर से 30 से 40 क्वेश्चन, मैथ में टॉपिक वाइज हर चैप्टर से 30 से 40 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स में हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन हर मंथ का आप लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और दोस्त मेरे इन सब के लिए हम आपकी सेवा में एक प्यारा सा बैच लेके आए हैं। आप कहिएगा सर बैच बेच रहे हैं,
दोस्त मेरे बैच इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट हो सके। आप किस निगेटिव भावना से ग्रसित है हमको नहीं पता है, बट हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हम बैच भी दे रहे हैं और यूट्यूब पर भी आपके साथ हैं। जिसको लगता है कि मेरा YouTube से काम चलेगा वो YouTube से भी कर लेंगे, जिनको लगता है कि नहीं हमको पढ़ना है वो पढ़ भी लेंगे। अगर प्यारे बच्चों आपका पढ़ा हुआ है नहीं है या पढ़ा हुआ है भी, तो हम लेकर के आ रहे हैं साइंस का मात्र 18 सेलेक्टेड चैप्टर। चैप्टर तो आपका 20, 16, 36, 36 4 40, 10 50, 3 53 गो है, 53 गो चैप्टर है, यानी 53 54 गो चैप्टर है, लेकिन पढ़ाएंगे 18 गो। मात्र 18 चैप्टर का थ्योरी करवाएंगे और वही 18 चैप्टर का क्वेश्चन भी करवा देंगे। एएलपी टेक्नीशियन का जो पिछले बार का जेई का क्वेश्चन है वो टोटल का टोटल हम आपको करवाने जा रहे हैं। लाइव रहेगा ये, और पूरा का पूरा फाउंडेशन का रिकॉर्डेड कोर्स भी वीओडी में हम आपको दे देंगे। जो बच्चा पढ़ा नहीं है और उसको लगता है कि हमको पढ़ना है, अभी भी तैयारी करना है, वो कर सकता है बहुत शॉर्ट टाइम में। मात्र 18 चैप्टर का लाइव सिलेक्टेड चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं। 6 चैप्टर फिजिक्स, 6 चैप्टर केमिस्ट्री, 6 चैप्टर बायो, जो पूछता है। लेकिन हम आपको कोर्स पूरा दे देंगे, हर लगभग 53 चैप्टर का रिकॉर्डेड कोर्स दे देंगे। लेकिन ये 6 चैप्टर लाइव इसका थ्योरी भी करवाएंगे और लाइव इसका क्वेश्चन भी करवाएंगे। यानी प्रीवियस ईयर का जो चैप्टर जो दिन होगा उस चैप्टर का उसी दिन क्वेश्चन डिस्कशन भी करवा देंगे। और दोस्त मेरे 800 सिलेक्टेड क्वेश्चन रीजनिंग के, 800 सिलेक्टेड क्वेश्चन मैथ के, और पर मंथ 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हम आपकी सेवा में उपस्थित कर रहे हैं। और सारे का कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। मैथ का, रीजनिंग का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। जिस चैप्टर में दिक्कत हो आप दुगुना स्पीड करके रिकॉर्डेड कोर्स से कवर कर सकते हैं। जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो उस चैप्टर को आप पढ़ पाइएगा। मात्र 35 से 38 दिनों में आपका हम ये पूरा काम कर देंगे। और दोस्त मेरे, हम आप कहिएगा सर चैप्टर है 53 54 को, आप 6 को चैप्टर 17 में 6 काहे पढ़ाइएगा, वही 6 से पूछ रहा है। तो हम दोस्त मेरे 6 3 18 आपको पढ़ा देंगे, लेकिन ये सलाह कभी नहीं देंगे कि 18 आप पढ़ के जाइए। लेकिन ये 18 मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ये 18 हम आपको छांट के इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। और दोस्त मेरे बाकी के भी हम आपको रिकॉर्डेड कोर्स में दे देंगे। और ये सिलेक्टेड 800 रीजनिंग, सिलेक्टेड 800 मैथ, और पर मंथ करंट अफेयर्स का 100 क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन और जेई वालों को हम करवाने वाले हैं। और इसका आप कहिएगा फीस कितना है दोस्त मेरे, तो अगर 299 टका में कंप्लीट साइंस है आपका, जिसमें 6 3 18 हम लाइव थ्योरी और क्वेश्चन इसका करवाएंगे, और ये कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा आपको। इससे सस्ता कोर्स हमने कभी नहीं दिया है दोस्त मेरे, उस लेवल का कोर्स हम आपको दे रहे हैं। मात्र 299 टका में साइंस का फुल फाउंडेशन का रिकॉर्डेड कोर्स, अब प्लस इसका 6 चैप्टर का जो पूछता है एएलपी टेक्नीशियन जेई में, जो इस बार ग्रुप डी में पूछा है, सेम पैटर्न रिपीट है, उसका थ्योरी भी लाइव करवाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, थ्योरी भी, क्वेश्चन भी, थ्योरी भी, क्वेश्चन भी। और इसका रीजनिंग का, मैथ का और करंट अफेयर्स का 800 क्वेश्चन इसका भी अलग से करवाएंगे। और दोस्त मेरे इस पूरे साइंस के कोर्स का फी 299 है। मैथ लीजिएगा आप, रीजनिंग 199 में, मैथ 199 और करंट अफेयर्स मात्र 99 टका में उपलब्ध होगा। और अगर ये अलग अलग लीजिएगा आप तो 300 दो 500 दो 700 एक 800 रुपया लगेगा। एक साथ लेने पर मात्र 399 टका में आपको ये कॉम्बो मिल जाएगा। आप कहिएगा सर अब YouTube का क्या शेड्यूल है, YouTube का भी शेड्यूल हम आपको बता देते हैं। ये YouTube का शेड्यूल है दोस्त मेरे, करंट अफेयर्स 4 से 5:30, रीजनिंग 5 से 5:30 बजे से, मैथ 7 बजे से, और साइंस 10 बजे से। और कब से होगा ये, दोनों एप्लीकेशन पे भी बैच स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से, और दोस्त मेरे यूट्यूब भी 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है एएलपी टेक्नीशियन के लिए। एप्लीकेशन पे आप क्लास कैसे ले सकते हैं, आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इस रेलवे एग्जाम वाले सेक्शन में चले जाइए, आपको 399 रुपया में कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा। दोस्त मेरे हम अपने तरफ से दोनों तरफ से एफर्ट लगाएंगे, इधर यूट्यूब से भी एफर्ट लगाएंगे, मैराथन से भी एफर्ट लगाएंगे, और पेड कोर्स जो हम लेके आए 18 चैप्टर स्पेशल, उससे भी एफर्ट लगाएंगे। और तीनों एफर्ट जब मिल जाएगा दोस्त मेरे, तो फिर आप समझ लिया अभी से अगले 40 दिनों में तीनों जगह मिला के, मैराथन, यूट्यूब रेगुलर क्लास और एप्लीकेशन का क्लास मिला के, हम कम से कम 15 से 18 हजार क्वेश्चन आपको करवा देंगे अगले 40 दिनों में। हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? तो दोस्त मेरे एकदम खूब मन लगा के पढ़िए। हम दोस्त मेरे जो फीस लेंगे आपसे उसकी पूरी भरपाई करेंगे। और कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि आपको लगे कि हमको नहीं लेना है कोर्स, एकदम नहीं लेना है, लेकिन हम आपके सेवा में तब भी उपलब्ध होंगे यूट्यूब पर
पूरी तन्मयता के साथ। तो दोस्त मेरे मिलते हैं हम लोग 10 तारीख से अपने नियमित समय पर। और इस बैच का जो शेड्यूल है, ये तो YouTube का शेड्यूल तो आपको हम बता ही दिए, YouTube का शेड्यूल ये रहेगा आपका, नोट कर लीजिए 10 तारीख से। और दोस्त मेरे जो पेड कोर्स हम लेकर के आए हैं, इसमें 399 टका में पूरा का पूरा कोर्स हम आपका शेड्यूल कर दिए हैं, जिससे आपका मेरिट बनेगा, जिससे आपको नौकरी होगी। उसी हिसाब से हम इसका अरेंजमेंट किए। पहली बार ऐसा हुआ है कि साइंस में, फिजिक्स में मात्र 6 चैप्टर, केमिस्ट्री में मात्र 6 चैप्टर और बायोलॉजी में मात्र 6 चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं और सुपर सेलेक्टेड। हम दोस्त मेरे कोशिश करेंगे अपने तरफ से आपकी सेवा हो जाए और आपको फिर से हमारे साथ आप फोटो खिंचाएं और हम आपके साथ फोटो खिंचाएं, मिल के मिठाई खाएं। तो मिलते हैं हम लोग 10 तारीख से एकदम नियमित रूप से। और टेस्ट भी आ गया है, जो टेस्ट ऑफलाइन में हो रहा है वही टेस्ट ऑनलाइन में बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और बिग बूस्टर ऐप में चले जाइए। मात्र 99 टका में आप पूरा 1 महीना आप टेस्ट मार पाइएगा और मात्र 99 टका में जो ऑफलाइन मिलता है वही आपको ऑनलाइन भी मिलेगा दोस्त मेरे। और भी, और यूट्यूब पे डेली हम आपकी सेवा में आ रहे हैं। कितने बजे से? 10 बजे से। टाइम नोट कर लो और इस बात पकड़ के दोस्त मेरे एलपी टेक्नीशियन को फाड़ देना है और एक सीट अपने नाम कर लेना है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में।